अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, आलमी मंजरनामे के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका के नए सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक अहम तरीन शख्सियत को अपने साथ बिठाकर एक इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसका तल्लक पाकिस्तान से भी है। पाकिस्तान के अंदर भी रीथिंकिंग का प्रोसेस शुरू हो गया। इस हवाले से एक अहम तरीन बात की गई है। इमरान खान के सामने भी एक ऑप्शन रखी गई है कि इस ऑप्शन को आप मान लें। देखते हैं कि इमरान खान उस ऑप्शन को मानते हैं या नहीं मानते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक इंतहाई अहम दरखास्त भी दायर कर दी है और सुप्रीम कोर्ट को एक बड़े इम्तिहान के अंदर डाल दिया है। अली अमीन गंडापुर के हवाले से बड़ी अहम तरीन खबरें हैं, वो भी आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। सबसे पहले नंबर पे अमेरिका से चंद खबरें हैं और पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त अमेरिका के ऊपर हैं। यानी कि अमेरिका के अंदर जो नई हुकूमत आई है, डोनाल्ड ट्रंप की जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है, वो क्या काम कर रही है, वो कौन से फैसले कर रही है, डोनाल्ड ट्रंप कौन से एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी कर रहे हैं, पूरी दुनिया इसको देख रही है। रशिया के हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ बैठे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठे हैं रिचर्ड ग्रैनल। जी हां, ये वही रिचर्ड ग्रैनल हैं जिनके साथ जियो न्यूज ने एक पंगा किया था। जियो न्यूज ने उनके बारे में खबर लगाई थी, उन्होंने फ्री इमरान खान कहा था और फिर उनका वो ट्वीट दुनिया भर के अंदर लगभग करोड़ लोगों, 1 करोड़ लोगों तक पहुंच गया था। और फिर पाकिस्तान के अंदर ये भी बातें हुई, नहीं जी इसका तो जो ट्विटर अकाउंट है वो फेक है। फिर वो बंदा टीवी चैनल के ऊपर आया, उसने आकर इंटरव्यू दिया और इमरान खान के हवाले से बात की, इमरान खान की रिहाई के हवाले से बात की। जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप हलफ उठा रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग ट्विटर के ऊपर लिख रहे थे कि रिचर्ड ग्रैनल नजर नहीं आ रहा। तो ये भाई नजर आ गए। डोनाल्ड ट्रंप गए हैं लॉस एंजलिस, वहां पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और रिचर्ड ग्रैनल को उन्होंने अपने साथ बिठाया है। अब रिचर्ड ग्रैनल के साथ जो पैक कम्युनिटी है अमेरिका के अंदर, जो पाकिस्तानियों की कम्युनिटी है, उनकी रिचर्ड ग्रैनल के साथ मुलाकात भी हो चुकी है। वो रिचर्ड ग्रैनल को सारी चीजें बता चुकी हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, इमरान खान के साथ क्या हो रहा है और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कौन कौन से मसाइल हैं जिसकी तरफ आलमी दुनिया को तवज्जो देनी चाहिए। रिचर्ड ग्रैनल को इसकी सारी ब्रीफिंग मिल चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने रिचर्ड ग्रैनल के बारे में यह कहा है कि रिचर्ड ग्रैनल कई सालों से मेरे लिए शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है। यह जर्मनी में एम्बेसडर था और अब रिचर्ड ग्रैनल डोनाल्ड ट्रंप का एक स्पेशल मंदूब है, एक स्पेशल इल्ची है। अमेरिका के पूरी दुनिया के अंदर स्पेशल मिशंस होते हैं और रिचर्ड ग्रैनल उन मिशंस के ऊपर काम करेंगे। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है और रिचर्ड ग्रैनल साहब भी फ्रेम के अंदर आ गए हैं, वो भी साथ बैठे हैं। तो आने वाले दिनों में जब पाकिस्तान के हवाले से बात होगी तो यकीनन ट्रंप की टेबल के ऊपर चीजें जाएंगी और जरूर जाएंगी। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक और अहम तरीन ऐलान किया है और उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर ट्वीट भी लगाई, अपना वीडियो पैगाम भी लगाया। उन्होंने कहा कि मेरा जो पैगाम है पूरी दुनिया के अंदर जो बिजनेसमैन है उनके लिए बड़ा सिंपल है कि आप अमेरिका आए, अमेरिका आकर अपनी प्रोडक्ट बनाएं, यहां पर फैक्ट्रियां लगाएं, यहां पर प्रोडक्शन करें। हम आपसे कम तरीन टैक्स लेंगे और पूरी दुनिया से कम टैक्स लेंगे। और अगर आपने बाहर बैठकर प्रोडक्शन करनी है और हमारे मुल्क के अंदर आपने चीजों को एक्सपोर्ट करना है तो फिर याद रहे हम आपसे टैरिफ लेंगे। कनाडा को एक मरतबा उन्होंने फिर बता दिया कि कनाडा को मैंने ऑप्शन दी थी कि अमेरिका के अंदर जम हो जाए, अगर वो जम नहीं होते तो ठीक है, उनकी मर्जी है। कनाडा ने आज तक अमेरिका से बहुत ज्यादा फायदा उठाया है, अब वो फायदा नहीं उठा सकेंगे, अब उनके ऊपर भारी टैरिफ लगेगा। यह डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर ऐलान कर दिया है। इसके अलावा जो अमेरिका ने जो बाइडेन की हुकूमत में यूक्रेन की मदद की है, डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी भी तहकीकात का ऐलान कर दिया है कि वो जो अमेरिकन लोगों का, अमेरिका की अवाम का टैक्स पेयर का जो पैसा है वो जो गया है बाहर, उसकी भी तहकीकात हो। अमेरिका के जो वजीर खारजा हैं मार्को रोबियो, उन्होंने एक अहम तरीन ऐलान कर दिया है। उन्होंने अगले 90 दिन के लिए अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर जिन जिन ममालिक की मदद करता है उस मदद को रोक दिया है कि किसी भी मुल्क की मदद नहीं की जाएगी। ये एक बड़ा फैसला उनकी तरफ से किया गया है। रशिया के सदर पुतिन ने एक बहुत बड़ी एंट्री मारी है, उन्होंने मौका देखकर चौका मारा है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से एक बयान दिया है, जो बात डोनाल्ड ट्रंप ने की उसको इंडोर्स किया, डोनाल्ड ट्रंप की हमायत की। रशिया के सदर पुतिन ने कहा कि अगर 2020 में एस्टेब्लिशमेंट अमेरिका का इलेक्शन चोरी ना करती
और डोनाल्ड ट्रंप सदर बन जाते तो दुनिया के अंदर अमन होता, रूस और यूक्रेन की जंग भी शुरू ना होती। ये कौन बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं रशिया के सदर। और जिस वक्त जो बाइडेन की हुकूमत थी उस वक्त अमेरिका और रशिया के दरमियान बहुत ज्यादा तनाव था, बहुत ज्यादा मुखालफत थी। लेकिन अब जो ट्रंप की पॉलिसी है वो बिल्कुल तब्दील हो चुकी है। अब आ जाएं जी जरा पाकिस्तान में। सबसे अहम और बड़ी खबर मैं आपको यह देता चलूं कि 2-3 लोगों ने दावा किया अली अमीन गंडापुर के हवाले से। उन्होंने कहा जी बुशरा बीबी को इमरान खान के साथ जो सजा हुई है वो सजा होना नहीं थी, लेकिन ये सजा, ये लोग बातें कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर के कहने के ऊपर, उनकी ख्वाहिश के ऊपर ये सजा दी गई है। क्योंकि बुशरा बीबी जिस वक्त 24 नवंबर को इमरान खान की फाइनल कॉल के ऊपर निकली थी लोगों को लेकर, वो डी चौक पहुंची थी, उन्होंने सारे का सारा बिहेवियर नोट किया था कि क्या कुछ होता रहा, कौन कौन क्या करता रहा। और उसके बाद भी पेशावर के अंदर बुशरा बीबी थी तो वहां पर भी बहुत से लोगों को मसला था। तो अब इस बारे में समी इब्राहिम ने बात की है। उन्होंने कहा जी इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को पैगाम भेजा है कि मेरे जराए भी बता रहे हैं कि बुशरा बीबी की सजा में तुम्हारा हाथ है। अगर यह साबित हो गया, अगर यह बात सच निकली कि अली अमीन गंडापुर का किसी तरीके से कोई हाथ है। वैसे मैं एक और चीज आपको बता दूं, बहुत से लोग जो हैं वो गलत ग्राउंड भी बनाते हैं, तो हो सकता है कि गलत ग्राउंड बनाई जा रही हो, लेकिन इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा। लेकिन ये समी इब्राहिम ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान ने पैगाम भेजा है कि अगर ये साबित हो गया तो मैं तुमसे बात करना तो बड़ी दूर की बात है, तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करूंगा। वैसे एक चीज मैं आपको बताऊं कि अली अमीन गंडापुर के ऊपर इमरान खान ने इत्तेमाद किया है और अभी तक इमरान खान का इत्तेमाद है। जिस दिन इमरान खान का इत्तेमाद नहीं होगा, शाम से पहले पहले अली अमीन गंडापुर साहब वजीर आला के ओहदे से फारग हो जाएंगे, कोई और आके वजीर आला बन जाएगा। क्योंकि अली अमीन गंडापुर अपने वोटों से तो वजीर आला नहीं बना, वो तो इमरान खान के वोटों से वजीर आला बना है और इमरान खान ने उसको वजीर आला बनाया है। तो देखते हैं कि आने वाले वक्त में इस हवाले से क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो मामला चल रहे थे, जो लड़ाई चल रही थी, वो आगे बढ़ती जा रही है। जो एडिशनल रजिस्ट्रार थे जिनके ऊपर तौहीन अदालत का केस चलाया गया था और फैसले को महफूज किया गया था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरखास्त दायर कर दी थी नजरसानी अपील की और फौरन से उसका बेंच भी तश्कील दे दिया गया और वो अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस लगेगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कितनी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट के अंदर पड़ी हुई हैं, 26वीं आईनी तरमीम की कितनी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट के अंदर पड़ी हुई हैं, लेकिन उनको इस तरीके से ट्रीट नहीं किया गया। अब नजरसानी अपील के लिए जो बेंच तश्कील किया गया है, उस बेंच के ऊपर भी मंसूर अली शाह ने एतराज कर दिया है। अब एतराज उन्होंने क्या किया है? उन्होंने कहा जी ये जो आपने 6 लोगों का बेंच बनाया है, इसके अंदर 2 लोग ऐसे हैं, जस्टिस जमाल मंदोखेल और इसके अलावा जस्टिस मोहम्मद अली मजर। इन दोनों को इसके अंदर शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो उस चीज के अंदर शामिल थे जिसके खिलाफ हमने एक्शन लिया था कि एक चलता हुआ केस आपने हमसे छीनकर किसी और बेंच को दे दिया, तो इन दोनों को बाहर होना चाहिए। मजीद उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी का इजलास हुआ था और उस इजलास के अंदर यह इत्तेफाक हुआ था कि इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत के लिए एक बड़ा बेंच तश्कील दिया जाएगा। मंसूर अली शाह ने कहा कि मैंने सीनियरिटी के लिहाज से 5 जजों पर मुश्तमिल एक बड़े बेंच की तश्कील की सिफारिश की थी, उन लोगों को छोड़कर जो मफादात के तसादम की वजह बने। उन्होंने कहा कि अब मुझे मेरे सेक्रेटरी के जरिए यह बताया गया है कि 6 रुकनी बेंच बना दिया गया है। यह जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह बात की है और यह इंपॉर्टेंट बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अहम तरीन दरखास्त दायर कर दी है और वो दरखास्त है 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से। 26वीं आईनी तरमीम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एज अ पार्टी चैलेंज किया है और इस्तदा की है कि 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार दे दिया जाए और यह कहा है कि आईनी तरमीम पर फैसले तक जुडिशल कमीशन को जो जजेस तैनात कर रहा है उसको रोक दिया जाए। 26वीं आईनी तरमीम के तहत होने वाले तमाम इक़दाम कलअदम करार दे दिया जाए। पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खदोखाल को तब्दील नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी आइन का बुनियादी जुज़ है। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। आइनी तरमीम इख्तियारात की तकसीम के आइनी असूल के खिलाफ है। ये सारी की सारी दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से दी गई है। समीर खोसा एडवोकेट, उन्होंने ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर दायर की है। आगे आ जाए जी, फवाद चौधरी साहब ने मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात की है मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर। तो फवाद चौधरी की जो अहलिया है हिबा फवाद चौधरी, उन्होंने एक ट्वीट किया, कहती हैं कि मुल्क की बदलती सियासी सूरत हाल में मौलाना फजल रहमान का किरदार अहमियत का हामिल है। फवाद चौधरी की मौलाना से मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ और मौलाना के तल्लुकात में गलत फहमियाँ ख़त्म हो गई हैं। भाई ये तो बड़ी कमाल बात है।
अगर फवाद चौधरी साहब जाकर मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करते हैं और गलत फहमियां खत्म हो रही हैं, तो बाकी इमरान खान के तरीके इंसाफ के जिसके साथ जो भी मसले हैं वहां पर भी फवाद चौधरी को भेज दें। हो सकता है कि जो अच्छा नतीजा है वो बरामद हो जाए। इमरान खान के जो वकील हैं सलमान सफदर साहब, उन्होंने बड़ी अहम बातें की हैं। उन्होंने कहा जी इमरान खान के ऊपर कत्ल का केस किया गया था, वो भी इमरान खान ने भुगत लिया है। फिर इमरान खान के ऊपर गद्दारी का साइफर केस किया गया, वो भी इमरान खान ने भुगत लिया। फिर इमरान खान के ऊपर इद्दत जैसा घटिया केस किया गया, वो भी इमरान खान ने भुगत लिया। 9 मई के कुछ केसेस वो भी इमरान खान ने भुगत लिए हैं। और बाकी जो कोई जुर्म रह नहीं गया जो इमरान खान के ऊपर नहीं डाला। और कोई एजेंसी ऐसी नहीं रहेगी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसने इमरान खान से, चाहे वो नैब हो, वो FIA हो, जिसका सामना इमरान खान ने ना किया हो। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने हर चीज का सामना कर लिया है, अब ये जो कर रहे हैं सिर्फ ये चीजों को लटका रहे हैं। रऊफ हसन साहब ने एक अहम तरीन गुफ्तगू की है एक टीवी शो के अंदर। उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि इस वक्त रीथिंकिंग का प्रोसेस चल रहा है, चीजों को दोबारा से देखा जा रहा है कि आगे क्या करना है। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कहते कि आप इनको नीचे उतारें और हमें हुकूमत के अंदर बैठा दें। उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि आइन और कानून के तहत, जो इस मुल्क के अंदर आइन और कानून है उसके तहत सारी की सारी चीजें चलाई जाए, आइन और कानून के खिलाफ कुछ ना किया जाए। राना सनाउल्लाह साहब ने एक बात की है, कहते हैं कि जुडिशल कमीशन बनाना आसान काम नहीं, सियासी मामलात पर एस्टेब्लिशमेंट बात नहीं करेगी, PTI की एस्टेब्लिशमेंट से बात की गलतफहमी आने वाले दिनों में दूर हो जाएगी। मजीद राना सनाउल्लाह साहब ने एक ऑफर करवाई है। उन्होंने कहा जी हम PTI का कमीशन बनाने का मुतालबा मान लेते हैं, लेकिन कमीशन में कौन से लोग होंगे और इस कमीशन का सरबराह कौन होगा उसका फैसला हम करेंगे। यानी कि अदालत भी हमारी, जजेस भी हमारे और फैसला भी हमारी मर्जी का होगा। इमरान खान इस हवाले से बड़ा वाज़ेह कह चुके हैं कि या सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 सीनियर जजेस, इनके ऊपर मुश्तमिल आप जुडिशल कमीशन बना दें, वो हमें मंजूर होगा, अदरवाइज हमें कोई जुडिशल कमीशन मंजूर नहीं है। और अगर आप नहीं बनाते तो मुज़ाकरात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अबूजर सलमान नियाजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उन्होंने एक बात की है एक टीवी शो में। उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी को देखकर मुझे हंसी आती है कि वो जिससे मिलता है वो फ्री इमरान खान कह देता है। ये उन्होंने बात की। अच्छा, मैं यहां पर एक चीज आपको बताऊं, ये मलिहा लोधी एक बड़ी अहम डिप्लोमेट है पाकिस्तान की, उन्होंने भी इस हवाले से एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि यह चल कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने कहा कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, वो वजारत खजाना के अंदर काम कर रहे हैं, मतलब वहां पर कमेटियों की सरबराही कर रहे हैं, और हमारे जो वजीर दाखिला हैं वो वजीर खारजा का काम कर रहे हैं। यानी कि ये मतलब अजीबो गरीब किस्म के काम हो रहे हैं। मलिहा लोधी ने भी इस हवाले से ट्वीट किया है, तो अब आप अंदाजा लगा लें। और इसमें तहरीक इंसाफ ने कुछ नहीं किया, चाहे वो रिचर्ड ग्रैनल वाला मामला हो, मोहसिन नकवी वाला मामला हो, तहरीक इंसाफ ने, PTI ने इसमें कुछ नहीं किया। रिचर्ड ग्रैनल को उंगली दी थी जियो न्यूज ने, फिर अच्छी तरह भुगती, और मोहसिन नकवी साहब जो है ये जाकर मिले हैं वहां पर जिन लोगों से उन्होंने फ्री इमरान खान का ट्वीट कर दिया, तो इसमें तहरीक इंसाफ ने कुछ नहीं किया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब लंदन पहुंचे हैं जी, वहां पर जाकर उन्होंने जियो न्यूज के नुमाइंदों को इंटरव्यू दिया है, और उन्होंने कहा जी मुस्लिम लीग नून ने वोट की बजाय इक़्तिदार को इज्जत देने का फैसला किया तो हमने पार्टी छोड़ दी। उन्होंने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ एक बड़ा जबरदस्त किस्म का तल्लक था, जाती तल्लक वो अब भी है और वो रहेगा। आगे आ जाए जी, फेक न्यूज के हवाले से बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं कि ये जो हुकूमत ने पीका के कानून के अंदर, उस एक्ट के अंदर जो तब्दीली की है, इसका मतलब कैसे पता चलेगा कि कौन सी खबर फेक है कौन सी सही है। क्योंकि बहुत सी खबरें ऐसी भी हैं, लोग कह रहे हैं कि हुकूमत खुद फेक खबरें चलाती हैं, पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन के ऊपर फेक खबरें चलती हैं, पाकिस्तान के प्रिंट मीडिया के अंदर फेक खबरें फैलाई जाती हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रख देता हूँ, इस हवाले से लोग बात करें। ये देखें, ये वो अखबारात हैं जो 8 फरवरी से पहले जिनके अंदर बड़ा बड़ा लिखा गया था, नवाज शरीफ वजीर आजम, अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। हालांकि इलेक्शन 8 फरवरी को होना है और उससे पहले ही अवाम ने फैसला सुना दिया था कि भाई नवाज शरीफ वजीर आजम। तो लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये भी फेक न्यूज के जुमरे में आएगा या नहीं आएगा। एक सहाफ़ी हैं, नौजवान सहाफ़ी जुबैर अली खान, कहते हैं कि सबसे ज्यादा फेक न्यूज रियासत और अदारे खुद फैलाते हैं। पिछले 2 साल में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सुबह 8 से रात 9 बजे तक फेक न्यूज ही चलाई जाती हैं। कमर मकीन साहब एक साफी हैं, वो कहते हैं कि रियासत फेक न्यूज पर काबू पाने के लिए कानून में तरमीम लेकर आई है, लेकिन यह बात भी याद रखें कि सबसे ज्यादा फेक न्यूज रियासत खुद फैलाती है। अब ये पाकिस्तान के नौजवान साफी बात करें। इसी तरह एक बात मनीज़ जहांगीर ने की है, उन्होंने कहा कि पीका तरमीमी कानून से आज़ादी इजहार पर हुकूमत कदगन लगाएगी।
पहले बहुत से इकदाम ये गैर कानूनी होने की वजह से नहीं ले सकते थे, अब उनको लीगल कवर दे दिया गया है। एजेंसियां तहकीकात करेंगी, हाई कोर्ट में भी अपील का हक छीन लिया गया है। और मैं देख रहा था एक एफआईआर सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है। जो एफआईआर इस चीज से मुतल्लिक है कि एक पुलिस वाले ने सोशल मीडिया के ऊपर देखा कि मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की तौहीन कर दी गई है, और वो तस्वीर जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर थी, ठीक है जी, और उसके ऊपर भी एफआईआर काट दी गई है। अब ये हिसाब किताब हो रहे हैं, कल को भाई इमरान खान की हुकूमत आएगी, इमरान खान के खिलाफ कोई कुछ कहेगा तो क्या वो भी फिर नून लीग को पकड़ के सारे अंदर डालेंगे या नून लीग के लोग को अंदर डालेंगे? तो ये मामला जो है ये फिर मतलब खराब हो जाएंगे। इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है। असद सूर ने एक बात की है, कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग को जाली हुकूमत भी दी हुई है और रोज भगो भगो कर जूते भी मारती है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग वाले जलील हो रहे हैं। इनमें 0% गैरत नहीं है कि कह दें कि हम जा रहे हैं, मतलब ये कह दें कि हम ये हुकूमत छोड़ रहे हैं। हबीब अकरम साहब ने एक बात किया बड़ी अहम, कहते हैं कि जावेद हाशमी का कहना था कि मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि शाह महमूद कुरैशी पूरे कद के साथ इमरान खान के साथ खड़ा होगा। उनके आबाउजदाद की सियासत के रास्ते जेलों से नहीं गुजरते, मगर शाह महमूद कुरैशी ने सब कुछ बदल डाला है। मुझे ऐसा लगा जैसे हाशमी की आवाज में शाह महमूद के लिए रश्क भी था। यह बात कर रहे हैं हबीब अकरम। मजीद उन्होंने एक और बात की है, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जिस नए तबके के ऊपर सियासियात का रंग चढ़ाया है, आज उन्होंने सियासत के वो मेयार कायम कर दिए हैं जो किसी के वहमो गमान में भी नहीं थे। और यही इमरान खान की कामयाबी है कि जो नया तबका है, जो नौजवान लोग हैं, उनके ऊपर इमरान खान ने ऐसा सियासी रंग चढ़ाया है कि कोई सोच भी नहीं सकता था। और यही इमरान खान की कामयाबी है। आगे आ जाए जी, मुस्तफ़ा खोखर ने एक बड़ी अहम बात की है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहते हैं कि मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों से दरखास्त की है कि इमरान खान का सियासी कद अब डील से बहुत ऊंचा हो चुका है। अब आप बड़ा सोचें, क्योंकि हुकूमत गैर नुमाइंदा है और गैर मुंतखब है। यह हुकूमत ज्यादा देर नहीं चल सकती और ना ही इमरान खान को अब मजीद जेल के अंदर रखा जा सकता है। यह उन्होंने तहरीक इंसाफ वालों को मशवरा दिया है। इसके अलावा जी पंजाब असम्बली के जो अपोजिशन लीडर हैं मलक अहमद खान भच्चर, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया जी। उन्होंने कहा जी 40 करोड़ रुपए के नए शेल खरीदे गए हैं जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और कारकुनान पर इस्तेमाल होने हैं। शायद 8 फरवरी वाले दिन की तैयारियां हुकूमत ने पहले से शुरू कर दी हैं। ये उन्होंने बात की है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक के लिए इतना ही। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआ अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान के अंदर रखे और अल्लाह ताला पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के करोड़ों लोगों पर जो पाकिस्तान और दुनिया भर के अंदर बसते हैं, उन सब पर अपना खास फजल और करम फरमाए। और वो लोग जो वतन अजीज़ के खिलाफ काम करते हैं, इस मुल्क के खिलाफ साजिशें करते हैं, अल्लाह ताला अपनी जनाब से उनको हदायत दे। अगर उनकी किस्मत के अंदर हदायत नहीं लिखी तो फिर अल्लाह उनको इबरत का निशान बनाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।